आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुशांत केस में सीबीआई 4 टीम बनाकर कर रही है पूछताछ। रिया चक्रवर्ती को सुशांत की बहन ने दिया करारा जवाब, कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। योगी बोले 5 लाख ने दी थी बीएड की परीक्षा, किसी को नहीं हुआ कोरोना। नीट और जेईई के पक्ष में हैं हम। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद बोले कांग्रेस में प्रमुख पदों पर चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। एलएसी पर 5G टेक्नोलॉजी के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा रहा चीन। पैंगोंग सो झील के पास सैनिकों के लिए बैरेक भी बना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के सर्कुलर को रखा बरकरार, बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे छात्र। मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका ने चीन को दी खुलेआम चेतावनी, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। सेंसेक्स में 250 अंकों का उछाल, निफ्टी 1600 के पार निकला। रिया चक्रवर्ती ने बताई अपने रिश्ते की गहराई, बोली मैं कहती थी मुझे छोटा सुशांत चाहिए। और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी को कोरोना, 12 स्पोर्ट्स स्टाफ भी संक्रमित। पिछले 5 घंटे से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 4 टीम बनाकर सीबीआई अपनी पूछताछ कर रही है। गेस्ट हाउस की पहली मंजिल पर रिया से एक कमरे में एक महिला ऑफिसर समेत कुल 4 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वहीं बगल के दूसरे कमरे में एक और टीम सोविक चक्रवर्ती से अलग पूछताछ कर रही है। सोविक से कल 14 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी। तीसरे कमरे में सिद्धार्थ पिठानी को सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक अलग रखा गया था, जबकि उसके बाद सीबीआई की एक टीम उसे बीकेसी स्थित हेडक्वार्टर ले गई। चौथे कमरे में नीरज, सैम्यूल और केशव से पूछताछ चल रही है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के एक टीवी इंटरव्यू के बाद दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उन पर निशाना साधा है। श्वेता ने कहा तुम में इतनी हिम्मत है कि मीडिया में आकर मेरे भाई की मौत के बाद उसकी पवित्र छवि को खराब करो। तुम्हें क्या लगता है भगवान नहीं देख रहे हैं जो तुमने किया है? सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने रिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, काश मेरा भाई उस लड़की से कभी नहीं मिलता। बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना और फिर उसे यकीन दिलाना कि तुम बीमार हो और फिर उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना, किस स्तर की ये हेराफेरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को टालने की विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग के बीच शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यूपी सरकार इन परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ लोकसभा में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा, प्रदेश सरकार नीट तथा जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि गत 9 अगस्त 2020 को राज्य में बीएड की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से भी कोई संक्रमण की कोई खबर नहीं आई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और संगठन के प्रमुख पदों पर चुनाव करवाने पर जोर दिया है। आजाद ने गुरुवार को कहा कि चुने हुए लोग लीड करेंगे तो पार्टी के लिए अच्छा होगा, नहीं तो कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठी रहेगी। हो सकता है कि नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष को 1% लोगों का भी समर्थन नहीं हो। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। इसी बीच चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास 5G इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग सो झील के पास सैनिकों के लिए बैरकों के अलावा अन्य निर्माण करने में भी लगा हुआ है। खुफिया सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि चीन द्वारा अगस्त के पहले हफ्ते में एलएसी के विवादित इलाके डेमचोक में 5G के लिए निर्माण किया जा रहा है। एजेंसी ने बताया कि चीन एलएसी पर फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा रहा है। कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे।
चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी पूर्व घोषित अभ्यास गतिविधियों को 4 मध्यम दूरी की मिसाइलें दागकर बढ़ा दिया है। चीन की ओर से ये मिसाइलें हैनान द्वीप समूह और पारासेल द्वीप समूह के बीच वाले इलाके में दागी गई है। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय दक्षिण चीन सागर में पारासेल द्वीप समूह के आसपास 23 से 29 अगस्त के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण समेत अन्य सैन्य अभ्यास करने के चीन के हालिया फैसले को लेकर चिंतित है। आज शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ हुई है। बीएसई का सेंसेक्स 151 अंकों की बढ़त के साथ 39,654 रुपए पर खुला। इसके अलावा एनएसई का निफ्टी 43 अंक की तेजी के साथ 11,602 पर जाकर खुला। बता दें कि ये करीब 6 महीने के बाद हुआ है, यानी लगभग 6 महीने बाद निफ्टी ने 11,600 के पार जाकर ओपनिंग दिखाई है। आज बैंक शेयरों की तेजी के दम पर शेयर बाजार उछाल दिखा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज हो रहे नए खुलासे के साथ तब एक नया मोड़ आया जब इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने 70 दिन से ज्यादा दिन चुप्पी के बाद मीडिया के सामने कोई बयान दिया। इस दौरान रिया ने हर सवालों का जवाब दिया जो उन पर लगाए गए थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने और सुशांत के रिश्ते की गहराई पर भी बात कही। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच कैसे प्यार की शुरुआत हुई और कितना मजबूत उनका रिश्ता होता चला गया। रिया ने 2 टूक कहा कि आज इतना कुछ होने के बाद भी मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने सुशांत से बेहद प्यार किया। रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में चुप्पी तोड़ अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब देते हुए खुद का बचाव किया। उन्होंने सुशांत के साथ उनके परिवार के रिश्ते, सुशांत और अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। एक निजी चैनल से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि हम रोहिणी अय्यर की पार्टी में मिले और तब हमारा रिश्ता शुरू हुआ। सुशांत कहते थे कि उन्हें एक ही दिन में मुझसे प्यार हो गया था। मैंने फिर उनसे कहा कि मैं तो कम से कम 2-3 महीने का समय लूंगी क्योंकि आई लव यू कहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि उस आई लव यू की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। सुशांत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस धरती पर बेहतरीन इंसान थे। उनके साथ रहकर मैंने खुद को जाना। हम साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। जब भी हमारी बातें होती थी तो अक्सर मैं उनसे ये कहती थी कि मुझे छोटा सुशांत चाहिए, बिल्कुल उनके जैसा जो उनकी तरह हंसता हो और दिखता हो। चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इस टीम के 12 स्पोर्ट्स स्टाफ भी संक्रमित है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना के मामले में आने के बाद टीम ने 1 सप्ताह के लिए क्वारंटीन पीरियड बढ़ा दिया है। यूएई में हर एक टीम के लिए 6 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड रखा गया है। इसकी समय सीमा कल खत्म हो रही है। इसके पहले कोरोना के मामले सामने आने के बाद टीम के खिलाड़ी अब फिलहाल क्वारंटीन में ही रहेंगे। सभी खिलाड़ियों की अब चौथी बार कोरोना की जांच होगी।